बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जादू के बारे में है कि जादू की कितनी किस्में होती हैं और ये किस तरह किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अपने नाजरीन से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि हमारे मुल्क में कैसे सादा लोगों को बेवकूफ और उल्लू बनाया जाता है। जादू की किस्में बताने से पहले हम अपने नाजरीन को एक दो वाकयात जो कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हुए हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक साहिब अपना वाकया बयान करते हैं कि एक 22 साल लड़की मुझे अपना वाकया बयान करते हुए रो पड़ी। कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसके इश्क में मुब्तला होकर दोनों जवान कातिल बन गए और मकतूल कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा छोटा भाई था। इस वाकये का पस मंजर कुछ यूं था कि लाहौर की रिहायशी इस लड़की के घर की ऊपर वाली मंजिल पर दोनों जवान लड़के बतौर किराएदार रहते थे। वो दोनों इसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। लड़की कभी एक लड़के से हंसकर बात करती तो कभी दूसरे से, लेकिन मोहब्बत का इजहार दोनों से नहीं किया। इन दोनों लड़कों ने फैसला किया कि लड़की जिसके हक में हाँ करेगी वो ही इससे शादी करेगा। एक रोज उन्होंने एक आमिल से राब्ता किया। इसने इन्हें बताया कि इंसानों पर जादू करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जिसमें कुछ मामलात में इंसानी आंख भी दरकार होती है। वो लेकर आओ। वो दोनों आमिल की बातों में आ गए। उन्होंने अपनी महबूबा के 7 साला भाई को अगवा करके इसकी आंखें निकालने का इरादा किया। बच्चा इनसे मानूस था। वो इसे अगवा करके दरियाए रावी के सुनसान किनारे पर ले गए। इसे बेदर्दी से मार दिया और इसकी दोनों आंखें निकालकर आमिल को दे आए। चंद दिन बाद पुलिस ने इन दोनों लड़कों और जाली आमिल को 7 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वो साहिब बताते हैं कि मैंने दोनों लड़कों के इंटरव्यू के बाद मकतूल बच्चे की बहन से पूछा तो इसने रोते हुए तस्दीक की। जाली आमलों और काले जादू करने वालों की वजह से मुल्क में लाखों खानदान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया ग्रीन टाउन लाहौर में पेश आया, जहां बाप अपने आमिल के कहने पर अपनी 3 कमसिन बेटियों को कत्ल करके चला गया ताकि इसके यहां बेटा पैदा हो। पाकिस्तान में काला जादू के शिकार होने वालों को पता ही नहीं होता कि काला जादू है क्या और सफेद जादू क्या है। दुनिया भर में काले और सफेद जादू के नए नए करतब और तरीके इजाद कर लिए गए हैं। इन धोखेबाजों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। कदीम मिस्री और बाबुल के रहने वालों ने 5000 सन कबल काले जादू की बुनियाद रखी। कदीम मिस्र के जादूगरों के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जादूगरों के कई खतरनाक मंत्र मौजूद थे। कदीम जमाने में हर बच्चे के 2 नाम रखे जाते थे। दूसरा नाम इसकी माँ हमेशा राज में रखती थी ताकि काले जादू के असरात से बचा जा सके। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन के नाखून, बाल या जिस्म का कोई हिस्सा ले आता तो ये जादूगर अपने काले जादू का ऐसा मंत्र पढ़ते कि वो तड़प तड़प कर मर जाता। इस काले जादू को स्पेल्स या कर्सिस कहा जाता। मिस्र के जादू 3 तरह के थे। सबसे पुराना जादू हिफाजती कहलाता। इसके जरिए जादूगर अपने बादशाह के लिए एक हिफाजती हसार कायम करते। दूसरी किस्म का जादू रूहानी या जिस्मानी बीमारी से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल करते। तीसरी किस्म का जादू खतरनाक कहलाता, जिसे बद्दुआओं का जादू कहा जाता। यूरोप में काला जादू मिस्र से मुंतकिल। मैजिक का लफ्ज लातीनी मैजिको से लिया गया, जबकि लातीन में यह अल्फाज यूनानी अल्फाज मैजिको से अखज किया गया। यूं मिस्र के जादुई मंत्र कदीम यूनान में पहुंचे। यहां से इसका कुछ हिस्सा लातीनी यूरोप पहुंचा। लातीनी यूरोप से यह जादू मॉडर्न यूरोप तक पहुंचा। काले जादू को ब्लैक आर्ट, डार्क मैजिक और शैतानिज्म भी कहा जाता है। यूरोप में पुराने वक्तों में काला जादू करने वालों को वेज और वेज डॉक्टर कहा जाता। यूरोप के कई इलाकों में जादूगरों को ब्लैक मास्क भी कहा जाता है। यूरोप में माजी में हजारों जादूगरों वेज को जिंदा जलाकर नफरत का इजहार किया जाता रहा। अमेरिका में काला जादू अफ्रीकी गुलामों के जरिए पहुंचा। अफ्रीकी गुलाम अपने साथ काले जादू का इल्म
अमेरिका ले गए, जहां से फ्रांस, स्पेन और कई लातीनी अमेरिकी ममालिक में जादू के अफ्रीकी मंत्र पहुंचे। यूरोप में काले और सफेद जादू को मिलाकर बेवकूफ बनाने का सिलसिला अब भी जारी है। जादू से अखज़ किए गए कई अलूम को लगी किस्मत से जोड़ दिया गया। एस्ट्रोलॉजिस्ट ताश के पत्तों का इल्म, शीशे के टुकड़ों का इल्म, अदादोशुमार की साइंस और इस तरह के कई अलूम से माहिरीन और टोटके लगाने वाले करोड़पति बन चुके हैं। पाकिस्तान में बंगाली बाबा, शादी सरकार और दीगर नामों से सादा लोग शहरियों को लूटने वाले सैकड़ों शातिर जगह जगह डेरे लगाए नजर आते हैं। खवातीन इनका सबसे बेहतरीन और बड़ा शिकार होती हैं। पढ़े लिखे अफराद भी धोखा खा जाते हैं। जादू मंत्रों से रोजाना लोगों को उल्लू बनाकर लाखों रुपए बटोरते हैं। वो काले जादू के तोड़ का भी दावा करते हैं, जबकि वो खुद काले इल्म पर अमल पैरा होते हैं। इन मक्कारों ने चुड़ैलों, जिन्नों, बदरूहों, मवक्कलों और शयातीन को कैद करने के दावे कर रखे होते हैं। इन पर यकीन करने वाले सैकड़ों घरों को तबाह होते मैं खुद देख चुका हूं। अब मोहतरम नाजरीन, आपको बताते हैं कि जादू कितनी किस्म का होता है, जादू की कितनी इकसाम है और यह कैसे किया जाता है। जादू की पहली किस्म अल अजीमा। जादूगर जिन्नात को ऐसे नामों की कसम डालता है जो इसके ख्याल में इन फरिश्तों के नाम हैं जिन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कबीलों पर मुकर्रर किया था। लिहाजा जब वो एक मुअय्यन नाम की कसम डालता है तो गोया जिन वो काम करना लाजिम कर देता है जो वो करवाना चाह रहा होता है। अल तिलसम, तिलिस्मात से मुराद ऐसे खास नाम हैं जिनके मुतल्लिक जादूगर समझते हैं कि इनका सितारों से ताल्लुक है। यह जादू मादनियात पर किया जाता है और जादूगरों के मुताबिक इसका खास असर होता है। अल उफाक, उफाक से मुराद ऐसे अदाद हैं जिन्हें मखसूस शक्ल में हिंदसों की शक्ल में लिखा जाता है। जादूगर समझते हैं कि कागज पर यह लिखने से या गले में पहनने से बच्चे की वलादत आसान हो जाती है, या किसी के खिलाफ मदद मिलती है, या कैदी की रिहाई के असबाब पैदा हो जाते हैं। अल तंजीम, इससे मुराद इल्मे नजूम है। जादूगर फल्कियाती तब्दीलियों के जरिए जमीनी मामलात के मुतल्लिक रहनुमाई देता है। शैतानी जादू, ये वो जादू है जो खुद शैतान की तरफ से किया जाता है। इसे सफली जादू कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा खतरनाक और मुहल्लिक सूरत है क्योंकि इसमें शैतान खुद दिलचस्पी से अमल कर रहे होते हैं और वो अमल करने में किसी के मोहताज नहीं होते। जिन्नाती जादू, जिन्नाती और खबीस रूहों का जादू, वो जादू जो इंसान जादूगर शैतानों और खबीस रूहों से खास कैफियत में मदद हासिल करके करवाते हैं। यह पहली सूरत से कमजोर होता है क्योंकि बाज़ औक़ात शयातीन मदद करते हैं और कभी मदद नहीं करते। सितारों का जादू, सितारों सयारों का जादू, वो जादू जिसमें जादूगर हरूफे हजाइया, अदादो शुमार और सितारों सयारों की गैर मरई ना दिखाई देने वाली कुव्वतों से मदद तलब करके करता है। यह सबसे कमजोर सूरत है क्योंकि इसमें अक्सर जादूगर इस मैदान के माहिर नहीं होते, टोटके इस्तेमाल करते हैं। नजर बंद जादू, ऐसे जादूगर शोबदा किस्म के लोग होते हैं जो अपने करतब और शोबदेबाजी से लोगों को अपना गर्विदा करते हैं। इसमें जादूगर लोगों की नजर को अपने काबू में कर लेता है जिसके जरिए वो गैर वाकई और ख्याली चीज को हकीकत बनाकर पेश करता है। सफेद जादू, ये वो जादू है जिससे गलत तरीके से मुस्बत काम किए जाते हैं, यानी किसी को नफा पहुंचाया जाए, मियां बीवी या किसी की आपस में मोहब्बत पैदा की जाए, कारोबार की तरक्की वगैरह के लिए। काला जादू, ये वो जादू है जिसके जरिए मनफी और गैर शरई और गैर इखलाकी काम किए जाते हैं, मसलन लड़ाई झगड़ा, जानी और माली नुकसान वगैरह किया जाए। हकीकी जादू, वो जादू जो इंसानी जिस्म को हकीकत में मुतासिर करता है, मसलन बीमारी पैदा करना, कत्ल करना, दो आदमियों के दरमियान
محبت پیدا کرنا، نفرت اور تفریق ڈالنا۔ محترم ناظرین، سب سے زیادہ ضروری اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جادو اسلام میں حرام ہے۔ جادو کرنے والا انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیاطین کے حوالے کرتا ہے، وہ شیطان کی بیعت کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جادو سکھایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی پر جادو ہو جائے تو وہ پیروں اور عاملوں کے پاس جانے کی بجائے اللہ پاک نے جادو کا توڑ قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ آپ 4 کل پڑھیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کرنے والے کے قریب کبھی شیطان نہیں جا سکتے۔ آپ پر جو جادو ہوا ہوگا انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔